दला फोरम में स्वागत है आपका। आज AIB 17 की तैयारी करा रहे हैं हम लोग अभी तक। आज बात करेंगे लेसन पर्यावरण विधि पर, इन्वायरमेंटल लॉ। इसमें 2 नंबर के आने वाले हैं क्वेश्चन। AIB एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे इसमें से, पर्यावरण विधि में से। तो पर्यावरण से वर्ड से ही आपको समझ आता होगा कि पर्यावरण, परि मीन्स चारों ओर, आवरण मतलब जो ढका हुआ है, जो चारों तरफ ढका हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो इसी के बारे में, विधि के बारे में बात होगा कि पर्यावरण प्रदूषण फैलाएंगे या उसका संरक्षण कैसे होगा। इन सब बातों का पर्यावरण विधि में परिभाषित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में दी गई है? पर्यावरण संरक्षण की धारा में दी गई है धारा 2 का में, बी धारा 3 में, सी धारा 2 खा में और डी धारा 4 में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। धारा 2 खा में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा दी गई है, धारा 2 में, 2 खा में। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? असंयत औद्योगिकीकरण, बी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, सी आधुनिक प्रौद्योगिकी, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असंयत औद्योगिकीकरण जो हो रहा है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण हो रहा है, तो इन सबसे जो है पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं ए ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण, बी ऑप्शन जल प्रदूषण, सी ऑप्शन वायु प्रदूषण और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन तीनों चीज़ों से ही प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 48। तो इसमें ऑप्शन 48 का सही है। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण संबंधित अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट को कहा गया है? ए ऑप्शन है हमारा सामान्य भविष्य, बी ऑप्शन है अर्थवाच, सी ऑप्शन है एक ही पृथ्वी, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, हमारा सामान्य भविष्य। विश्व आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि हमारा सामान्य भविष्य है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन कौन करता है? पहला ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा गैस उत्सर्जित करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं। और मानव निर्मित पर्यावरण जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, ये सब जो है पर्यावरण प्रदूषण में आते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी शक्ति राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नहीं दी गई है? ऑप्शन ए है सूचना प्राप्त करने की शक्ति, बी है प्रदूषण उद्योग के मालिक को गिरफ्तार करने की शक्ति, सी है परिसर में प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने की शक्ति, डी है वर्षा स्राव नमूना लेने की शक्ति। तो इसमें बी सही है, प्रदूषणकारी उद्योग के मालिक को गिरफ्तार करने की शक्ति राज्य जल प्रदूषण को नहीं है। डी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल धाराएं हैं। ऑप्शन ए 26, बी 64 और सी 54 और डी 86। तो इसमें 26 ए ऑप्शन सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुल 26 धाराएं हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है? ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है भारत। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, भारत। पर्यावरण संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत भारत देश में लागू है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे।
भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। बी ऑप्शन है संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978। सी ऑप्शन है संविधान 54वां संशोधन अधिनियम 1986। डी ऑप्शन है संविधान 33वां संशोधन अधिनियम 1977। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान में पर्यावरण के बारे में बंद किया गया है। अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। पर्यावरण के प्रति वैश्विक जागरूकता सर्वप्रथम किस घोषणा से उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए है रियो घोषणा, ऑप्शन बी स्टॉकहोम घोषणा, ऑप्शन सी है बीजिंग घोषणा, ऑप्शन डी है टोक्यो घोषणा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, स्टॉकहोम घोषणा। पर्यावरण के प्रति वैश्विक जागरूकता सर्वप्रथम स्टॉकहोम घोषणा से उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। पर्यावरणीय मामले न्यायालयों के समक्ष बहुधा लोकहितवाद के रूप में लाए जाते हैं। लोकहितवाद पर सर्वप्रथम मामला है, ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इसमें ऑप्शन बी सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ये आज का लेसन जो है 2 नंबर का कंप्लीट होता है। पर्यावरण विधि AIB 17 में 2 नंबर के आने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब अगले लेसन पे हम लोग मिलेंगे।